तो बेटा लास्ट वीडियो में हम क्या करते हैं कि आप लोगों को 3 रूल फॉलो करने हैं। पहले आपको साइन को मल्टीप्लाई करना है, फिर न्यूमेरिकल को और फिर वेरिएबल को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं। नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। जिसको नहीं पता वो यहाँ देखें। नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर नेगेटिव से करते क्या आता है? पॉजिटिव। नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं पॉजिटिव से क्या आता है? नेगेटिव। पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव से क्या आता है? नेगेटिव। और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से क्या आएगा? पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है ये बात? जिसको नहीं पता, जो ब्रैकेट वाला रूल था ना, सेम वही होता है। साइन चेंज होता है यहाँ पे, याद रखना। मल्टीप्लाई और डिवाइड में साइन क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट है न्यूमेरिकल को, जो नंबर है आपके उसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 6 8 जा 48। अब क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल है? नहीं। इसके पास वेरिएबल है, तो जो इनके इसके वेरिएबल है सारे एज इट इज उतार दो। P Q R। क्लियर हो गया? ये आसान था। अगले पार्ट को पढ़ते हैं। 12p⁵ को आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? -5p के साथ। ठीक है? सबसे पहले आपने इसमें लिख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया। नेक्स्ट 12 के साथ कौन साइन है? जब कोई साइन नहीं होता तो हम क्या साइन बोलते हैं उसको? पॉजिटिव। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो आपका साइन कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 60। 12 5 जा 60। अब वेरिएबल को p की पावर कितनी है? यहाँ p की पावर कितनी है? कुछ नहीं होता तो क्या बोलते हैं? जीरो नहीं बोलते कभी भी, याद रखना। कभी भी कहीं पर कोई अगर नंबर नहीं है, पावर में नहीं है या फिर किसी वेरिएबल के आगे नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 है। वहां पर बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 1 होता है, 0 नहीं होता वो। सो p की पावर यहाँ कितनी है? 1। सो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? जब आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करा था उसमें पावर ऐड नहीं हुई थी, आपने जो वेरिएबल से सेम उसको एज इट इज उतार दिया था। लेकिन इसके अंदर क्या होगा? आपको पावर ऐड करनी पड़ेगी। तो p की पावर कितनी है यहाँ पर? p की पावर यहाँ कितनी है? तो 5 और 1 कितना हो गया? 6। p की पावर हो गई 6। आप लोगों ने वो करा था ना पावर एक्सपोनेंट, उसमें जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। क्लियर है? मैं इसको एक बार फिर से आप लोगों को समझा देता हूँ इस चीज को। देखो, अगर मानो a 2a² है और प्लस में 3a² है, और यहाँ पे 2a² है और मल्टीप्लाई 3a² है, इसमें क्या होगा? लाइक टर्म्स दोनों दोनों, तो 3 और 2 कितना होता है? 5। लेकिन a की पावर कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी। इसमें चेंज नहीं होता। लेकिन इसमें पहले तो आपको नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको साइन को पॉजिटिव 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 रहेगा। 2 3 जा 6 और फिर a की पावर 2 नहीं रहेगी। 2 और 2 कितना होता है? 4। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? एडिशन का रूल अलग है, मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल सेम होता है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल क्या होता है? डिफरेंट, उससे डिफरेंट होता है। ठीक है? चलिए यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट हम कर रहे हैं -8 नहीं, सॉरी, क्या है ये? x³ y²। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? x y के साथ, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? 2y के साथ। जहां पर यहाँ पे दो टर्म्स थे, यहाँ पे कितने टर्म आ गए? 3 1 2 एंड 3। कोई बड़ी बात नहीं है, करना वही है। पहले आपको क्या करना है? साइन को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? सो नेगेटिव या क्या है? नेगेटिव। और कहीं नेगेटिव दिखाई दे रहा है आपको? नहीं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है? तो आपका क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। अब x वाले देखें हम, x की पावर कितनी है? नहीं सॉरी, पहले आपको क्या देखना है? नंबर। यहाँ पे कोई नंबर है ना? बाय डिफॉल्ट कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कितना होगा? 1 होगा। सो 1 1 जा 1 2 दा 2, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब x की पावर कितनी है? x की पावर कितनी है? कुछ नहीं है तो 1। तो x की पावर 3 और x की पावर 1 कितना हो गया? x की पावर 4। क्योंकि पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है।
y की पावर 2 या y की पावर 1 या y की पावर कुछ नहीं है तो 1, सो y की पावर 2 यहाँ पे 1 3 और यहाँ पर 1 4, y की पावर कितनी हो जाएगी 4। आसान है, ऐड और सब्ट्रैक्ट इजी लग रहा है ये, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट इसका एक और पार्ट है 1/3 a की पावर 3 मल्टीप्लाई 9a और मल्टीप्लाई -2 a की पावर 4। यहाँ देखिए आप फ्रैक्शन में आ गया यहाँ पर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जिसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देते हैं हम लोग 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे। अब न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। तो पहले साइन ये नेगेटिव है और यहाँ पर भी एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव तो ये आपका हो गया पॉजिटिव। 1 9 द 9 2 द 18, 3 1 द 3 1 द अपॉन में 3। यहाँ पर a की पावर कितनी है, यहाँ पर a की पावर यहाँ a की पावर काउंट कर लो, 3 and 1 4, 4 and 4 8, a की पावर कितनी आ जाएगी 8। आप चाहो तो 18 और 3 को क्या कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। तो 18 और 3 को डिवाइड करने पे कितना आता है 6 6 18, a की पावर 8। तो ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। तो आपको ये समझ में आया या नहीं आया। कुछ और हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये चारों पार्ट आई थिंक समझ में आ गए। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। -4x स्क्वायर को आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है, x - 4 से, ठीक है। सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर जितने भी टर्म्स, यहाँ 2 टर्म्स थे, यहाँ 3 टर्म्स हैं, यहाँ भी 3 टर्म है, लेकिन जो टर्म है ये सिंगल है, यहाँ कोई प्लस या माइनस के अंदर नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रैकेट के अंदर जो टर्म दे रखा है वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव है। इनको करने का तरीका इस वाले से क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे करेंगे देखें ध्यान से। आपको पहले इसको इस फर्स्ट वाले से करना है मल्टीप्लाई, और फिर आपको इसी को इस सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया ये। चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, -4x स्क्वायर को पहले आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, x से, बीच में किसका साइन है, फिर आप -4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 4। क्लियर हो गया ये। ध्यान से फिर से समझना, -4x स्क्वायर है यहाँ पर एक टर्म, इस टर्म के अंदर जो भी लिखा हो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव में, प्लस या फिर किसमें होगा, माइनस में होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं था, देखो जो भी एक टर्म है उसमें दोनों मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में, क्या है बीच में कहीं प्लस या माइनस दिखाई दे रहा है इनके बीच में नहीं। लेकिन यहाँ पर या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये जो सिंगल वाला पॉलिनोमियल था इसको पहले आपने किससे मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट वाले से, और फिर इसको आप किससे मल्टीप्लाई किया, सेकंड वाले से। तो करते हैं नेगेटिव, सेम रूल यही फॉलो करना है, साइन, न्यूमेरिकल और वेरिएबल। तो ये नेगेटिव है और ये एक्स किसका है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव 4, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो क्या मानेंगे 4 1 द 4, x की पावर 2 और x की पावर 1 कितना हो गया, x की पावर 3। क्लियर हो गया ये आपको। नेक्स्ट कौन सा है यहाँ पर, मैं थोड़ी देर के लिए आपका इसे आप रफ करना पड़ेगा इसको। सो आपने क्या करा, इसको फिर से लिख लेते थोड़ा नीचे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव 4 1 द 4 और x की पावर कितनी जाएगी, x की पावर 2 है, x की पावर यहाँ 1 है, कितना हो गया x की पावर 3। इसे आप ब्रैकेट में रहने देंगे, फिर बीच में किसका साइन है, नेगेटिव का साइन है। अब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, साइन पहले पॉजिटिव और इसमें कौन साइन है, सॉरी ये नेगेटिव है और ये क्या है पॉजिटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर नंबर 4 4 द 16 और x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे कुछ है कुछ नहीं है, तो x की पावर 2 का x की पावर 2 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं।
आगे बढ़ते हैं। -4x³ नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव 16x²। अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, ध्यान रखना इस बात का। तो आपको क्या करना है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन अगर होते हैं तो हम उसे क्या करना पड़ता है, माइनस ही करना पड़ता है। सो 16 में से 4 माइनस करें कितना आएगा 12, और बड़े वाले के साथ कौन सा, अच्छा ये कर नहीं सकते, सॉरी ये मेरे से गलती हो गई, इसे हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। क्यों, कोई बताएगा? इसकी पावर अलग अलग, क्योंकि इनकी पावर अलग अलग है, ये लाइक टर्म्स नहीं है। इसकी पावर है 3 और इसकी पावर कितनी है 2, तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की कंडीशन होती है कि आपके जो टर्म्स हैं वो क्या होनी चाहिए, लाइक टर्म्स होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो इसका आंसर सिर्फ यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसको। जैसे इसमें एक टर्म था और यहाँ पे 2 टर्म मल्टीप्लाई 2 थे इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट, सेम ऐसे ही देखो, यहाँ पर एक सिंगल टर्म है माइनस -2m², और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 6 -5m माइनस में m की पावर 7 मल्टीप्लाई है। इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, ठीक है। तो माइनस का 2m, जैसे इसका आपने फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से मल्टीप्लाई किया था, इस केस में इसको आपको फर्स्ट से, फिर सेकंड से और फिर थर्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है ये, ठीक है। सो नेगेटिव का 2m² को मल्टीप्लाई पहले आपको किससे करना है 6 से, देखिए एक सिंगल ब्रैकेट में डाल दो, फिर बीच में किसका कौन सा साइन है यहाँ पर माइनस साइन लगाओगे, ब्रैकेट फिर से नेगेटिव का 2m² को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 5m से, ठीक है, बीच में किसका साइन है नेगेटिव का, फिर नेगेटिव का 2m² को मल्टीप्लाई किससे करना है m की पावर 7। क्लियर है ये। माइनस नेगेटिव का 2m² को आपने पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ लिख दिया, बीच में साइन कौन सा आएगा जो यहाँ पर साइन होगा। क्लियर है ये। अपनी तरफ से पॉजिटिव या नेगेटिव का साइन मत लगा देना, तो नेगेटिव आप साइन उतार दिया आपने। फिर नेगेटिव का 2m² को आपने किससे मल्टीप्लाई किया 5m से, और बीच में कौन सा लगा दिया नेगेटिव का, फिर नेगेटिव का 2m² को आपने किससे मल्टीप्लाई किया m की पावर 7 से। क्लियर है ये बात। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। रूल वही फॉलो करना है आप लोगों को, साइन फिर न्यूमेरिकल और उसके बाद वेरिएबल। सो करते हैं, ये नेगेटिव का है और ये किसका है आपका, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, फिर नंबर को 2 6 द 12, और m की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, m की पावर 2 एज इट इज काट दो। क्लियर है ये बात। फिर यहाँ पर इसे ब्रैकेट में आप रखेंगे, अभी ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, याद रखना है ना, यहाँ पर माइनस नेगेटिव का साइन है। अब इसके ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, नेगेटिव और ये क्या है आपका पॉजिटिव, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव 2 5 द 10, m की पावर 3 है या m की पावर 1 है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, m की पावर कितनी आएगी 2 and 1 3 नेगेटिव। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव 2, इसके आगे कुछ नंबर नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1, तो 2 on the 2, और m की पावर 2 है, यहाँ m की पावर 7 है, तो m की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। फिर वही आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जब एक सिंगल टर्म बच जाता है तो उसे हम क्या करते हैं ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, -12m², नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, 10m³ नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव, 2m की पावर। इस बात का ध्यान रखना कि ब्रैकेट अगर हो या मल्टीप्लाई हो, साइन क्या होता है हमेशा चेंज। इंटीजर जिसको नहीं आते, एक बार इंटीजर की वीडियो को देखो ध्यान से, वरना इसमें प्रॉब्लम होगी नेगेटिव और पॉजिटिव में, और आगे जाके जो आपके जो बड़ी क्लास हैं, सीनियर क्लास हैं, उसमें आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको इंटीजर अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी पावर है 2, m की पावर यहाँ पे 3, m की पावर यहाँ पर है 9। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, लाइक टर्म्स नहीं है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया। तो यहाँ हमने क्या सीखा है, आपने मल्टीप्लाई करना सीख लिया।